झूठे आरोप और उनका प्रभाव। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ये आरोप हमें मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं और हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। समाज में बहुत से लोग दूसरों को नीचा दिखाने, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने या व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण झूठे आरोप लगाते हैं। जब किसी व्यक्ति पर गलत आरोप लगते हैं तो उसके मन में कई सवाल और आशंकाएं जन्म लेती हैं। क्या हम इन आरोपों से डरकर अपने पद से विचलित हो जाते हैं या फिर सच्चाई के साथ डटकर मुकाबला करते हैं? श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर आप धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं तो झूठे आरोपों से डरने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में सच्चाई का हमेशा महत्व है और अंत में सत्य की ही विजय होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि इस संसार में कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं तो भले ही कितने ही झूठे आरोप क्यों न लगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दूसरों के विचारों और आरोपों से हमारी आत्मा को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। यदि हम सत्य को जानते हैं और उसके साथ खड़े हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। जो लोग सच्चाई के साथ होते हैं वे समय के साथ झूठ के जाल को तोड़कर बाहर निकलते हैं। कर्म और धर्म की व्याख्या। कर्म का सिद्धांत श्री कृष्ण के उपदेशों का एक केंद्रीय बिंदु है। वे कहते हैं कि कर्म करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लोग क्या कहेंगे, क्या आरोप लगाएंगे, इन सब बातों पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। झूठे आरोप या बदनामी के डर से कर्म के पथ से विचलित होना न केवल हमारे लिए नुकसानदायक है बल्कि यह धर्म का भी उल्लंघन है। सत्य का मार्ग कठिन लेकिन अटल। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है। इस मार्ग पर चलने वाले को अक्सर समाज द्वारा गलत समझा जाता है, उसका उपहास उड़ाया जाता है या फिर उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि सत्य की शक्ति असीम होती है। जो लोग सच्चाई के साथ होते हैं वे अंततः सभी चुनौतियों को पार करते हुए विजय प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। जब हम अपने जीवन में सही कार्य कर रहे होते हैं तब भी कुछ लोग हम पर संदेह कर सकते हैं या हमारे विरुद्ध झूठी अफवाहें फैला सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हमें खुद पर और अपनी सच्चाई पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम अपने मन में सच्चाई और नैतिकता के साथ खड़े रहेंगे तो कोई भी झूठ हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धैर्य और संयम का महत्व। श्री कृष्ण का उपदेश न केवल सच्चाई पर विश्वास रखने की बात करता है बल्कि धैर्य और संयम बनाए रखने की भी प्रेरणा देता है। झूठे आरोपों से डरकर हम कभी कभी अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया कर बैठते हैं जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। ऐसे समय में शांत और संयमित रहकर स्थिति का सही मूल्यांकन करना और अपने मार्ग पर अडिग रहना महत्वपूर्ण होता है। धैर्य के साथ सही समय की प्रतीक्षा करना भी आवश्यक है। समय की कसौटी पर सत्य की ही जीत होती है और झूठ अपने आप उजागर हो जाता है। संयम और धैर्य के साथ सत्य के मार्ग पर टिके रहना ही श्रेष्ठ है। समाज और प्रतिष्ठा की चिंता। समाज में प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है और झूठे आरोप उस प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों से होती है, न कि लोगों की धारणाओं से। अगर हम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हैं तो कोई भी झूठे आरोप हमारी प्रतिष्ठा को स्थायी रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। सत्य पर आधारित प्रतिष्ठा अडिग और स्थायी होती है, जबकि झूठ पर आधारित आरोप समय के साथ खुद ही मिट जाते हैं।
अंत में सत्य की विजय। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। भले ही झूठे आरोप समय समय पर सत्य को ढकने का प्रयास करें, लेकिन जैसे सूर्य की किरणें बादलों के पार चमकती हैं, वैसे ही सत्य भी झूठ के आवरण को भेद कर सामने आता है। जीवन में हमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों न झेलनी पड़े, सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य की विजय निश्चित है और श्री कृष्ण का उपदेश हमें इसी दिशा में प्रेरित करता है। निष्कर्ष श्री कृष्ण का संदेश कि झूठे आरोपों से डरना नहीं चाहिए। हमें जीवन की हर परिस्थिति में साहस और धैर्य के साथ खड़ा रहने की प्रेरणा देता है। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जब हमें झूठे आरोपों का शिकार होना पड़ता है, लेकिन हमें सत्य के मार्ग पर अडिग रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण की गीता हमें सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य, संयम और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। झूठ के सामने झुकना और उससे भयभीत होना सच्चे धर्म का पालन नहीं है। सत्य के मार्ग पर चलने वाले को न तो झूठे आरोपों से डरना चाहिए और न ही समाज की आलोचना से। सत्य, धर्म और कर्म की महिमा को समझकर जीवन में आगे बढ़ना ही सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन है।